आज की वीडियो में हम जानेंगे कैल्शियम और विटामिन डी3 के बारे में। बहुत से लोग हड्डियों की कमजोरी या फिर घुटनों में दर्द या थकावट की शिकायत करते हैं और बिना सोचे समझे विटामिन डी3 या कैल्शियम की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन गाइज, क्या आपको पता है इन दोनों का शरीर में अलग अलग रोल होता है। सो गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों टैबलेट के फ़ायदे के बारे में, इनके डिफरेंस के बारे में, सही डोज, साइड इफ़ेक्ट और किसे कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कैल्शियम क्या करता है, इसका हमारे शरीर को क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। ये मांसपेशियों की एक्शन और नर्व फंक्शन में भी काम करता है। शरीर में 99% कैल्शियम हड्डियों में होता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो हड्डियों में दर्द होना या फिर मांसपेशियों में खिंचाव आना, दांतों की कमजोरी, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों की ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां धीरे धीरे कमजोर और भुरभुरी हो जाती है। इसका मतलब है कि जरा सी चोट या फिर गिरने से हड्डियां टूट सकती है, खासकर रीढ़ की हड्डी या हिप, कलाई। इस तरह से हड्डियां टूट जाती है। हड्डियां टूट जाती है या बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। इसमें डॉक्टर द्वारा कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है, जैसे सेलकाल टैबलेट। कैल्शियम की ये बहुत इफ़ेक्टिव और फेमस टैबलेट है। इस टैबलेट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे विटामिन डी3 के बारे में। विटामिन डी3 क्यों ज़रूरी होता है। विटामिन डी3 शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर विटामिन डी3 की कमी है तो चाहे आप कितना ही कैल्शियम खाएं, कितना ही कैल्शियम ले, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये धूप से बनता है, लेकिन आजकल धूप में बैठने का समय ही कहाँ रहता है। सभी कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहता है। तो अगर शरीर में विटामिन डी3 की कमी है तो कैल्शियम की टैबलेट बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगी। और इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो हड्डियाँ कमज़ोर होना या फिर बार बार फीवर या सर्दी लगना, थकान महसूस होना, बच्चों में टेढ़े पैर जिसे रिकेट्स कहते हैं, इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसे भी सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है, जैसे कैल्सीरोल सेचिट 60,000 IU। हफ्ते में एक सेचिट देने की सलाह दी जाती है। अब हम जान लेते हैं दोनों में से कब कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, अगर हड्डियां कमज़ोर है या घुटनों में दर्द रहता है तो दोनों कैल्शियम प्लस डी3 दोनों की ज़रूरत हो सकती है। ऐसे में दोनों ले सकते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी3। और जिन लोगों को धूप नहीं मिलती, ओल्ड महिलाएं, ऐसे केसेस में विटामिन डी3 रिकमेंड किया जाता है। बच्चों और न्यूबॉर्न बेबी को भी विटामिन डी3 की ड्रॉप्स दी जाती है, जैसे डी3 मस्ट ड्रॉप या अल्ट्रा डी3 ड्रॉप। और गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को डॉक्टर की सलाह से ही नियमित सप्लीमेंट देना जरूरी होता है। अब हम जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। कैल्शियम और विटामिन डी3 खाना खाने के बाद ले ताकि सही तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। खाने के बाद ही लेना इसे बेटर माना जाता है। और अच्छी डाइट ले, लाइक दूध, दही या अंडा, मछली, इस तरह से ले। और सबसे ज़्यादा धूप लेना ज़रूरी होता है। और सेल काल की बात की जाए तो आमतौर पर 500 से 1000 mg पर डे दी जाती है। एक बार में 500 mg से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए सुबह शाम देना चाहिए। और अधिकतर मामलों में सेल काल एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। और विटामिन डी3 की डोज कैल्सिरोल सेचिट 6 से 8 हफ्तों तक दिया जाता है। और मेंटेनेंस के लिए महीने में एक बार 60,000 IU काफ़ी है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो ज़्यादा कैल्शियम से पेट में गैस, कब्ज़ और स्टोन का खतरा हो सकता है। और ज़्यादा विटामिन डी3 से हाइपर कैल्सीमिया, जिससे उल्टी, कमजोरी, ज़्यादा यूरिन आना और किडनी पर भी असर पड़ सकता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, खुद से कोई भी दवा शुरू ना करें। डॉक्टरों द्वारा ही इन दवाइयों को दिया जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली जानकारी के साथ फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।